सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है त्रिदेव परीक्षा। त्रिदेव परीक्षा। एक बार देवताओं के मन में संशय उठा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन सबसे महान है। इसकी परीक्षा के लिए भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया। अब भृगु सबसे पहले ब्रह्मा के पास पहुंचे तथा उन्होंने अभिवादन इत्यादि किए बिना ही उनकी सभा में चले गए। तो ब्रह्मा ने अपना पुत्र जानकर क्रोधवश दबा लिया। भृगु शिव के पास गए। शिव ने हाथ बढ़ाकर उनका आलिंगन करना चाहा, किंतु वे उन्हें उल्टी सीधी बातें कहने लगे। शिव त्रिशूल उठाकर उनके पीछे भागे तो सती ने उन्हें रोका तथा शांत किया। तदंतर भृगु विष्णु जी के पास गए। विष्णु लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ने उनकी छाती पर अपने पैर से प्रहार किया। विष्णु ने तुरंत उठकर उनसे क्षमा याचना की कि उनके आगमन का ज्ञान न होने के कारण वे सुचारू सेवा नहीं कर पाए। देवताओं ने माना कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा कहा जाता है क्योंकि भगवान दत्तात्रेय के जन्म को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अत्रि ऋषि और अनसुईया देवी आश्रम में सुखपूर्वक निवास करते थे। तो जिले में करीब 300 साल पहले महाराष्ट्रियन ब्राह्मण आए थे, जिनके वंशज आज भी लक्ष्मीपुरा, बरिया घाट, चक्रा घाट, रामपुरा में रहते हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा लक्ष्मीपुरा में भगवान दत्तात्रेय का मंदिर बनवाया गया, फिर जयपुर से मूर्ति मंगवाकर स्थापित की गई। और 26 दिसंबर को अगेन मास की पूर्णिमा को दत्तात्रेय भगवान का जन्मोत्सव जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार दत्तात्रेय भगवान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का एकात्मक रूप है। यदि हिंदू धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया था। तो लक्ष्मीपुरा निवासी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार के सुयश बताते हैं कि भगवान दत्तात्रेय के जन्म को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अत्रि ऋषि और अनसुईया देवी आश्रम में सुखपूर्वक निवास करते थे। देवी अनसुईया का सतीत्व पूरा विश्व में विख्यात था। तो देवी अनसुईया के सतीत्व की ख्याति देवी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तक पहुंची। तो देवियों को यह सहन नहीं हुआ। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से इस बात का हट किया कि वो अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लें। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही जानते थे कि अनसुईया मां सती है, लेकिन देवियों के हट के आगे विवश हो गए। तो अगेन माह की पूर्णिमा को त्रिदेव अनसुईया देवी के आश्रम में पहुंचे और समय अत्रि ऋषि वन में गए। तो ब्राह्मणों ने देवी अनसुईया से भिक्षा मांगी। देवी ने तीनों के लिए भोजन लेकर बनाया, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि ये भोजन विकारों से युक्त है। हमें केवल ऐसी चीज चाहिए जिसकी उत्पत्ति तो हुई हो लेकिन स्पर्श नहीं हुआ हो, जैसे माँ का ममतामयी दूध। देवों की बात सुनते अनसुईया जान गई कि मेरी परीक्षा ली जा रही है। तो देवी ने मुस्कुराते हुए कमंडल से जल लेकर तीनों ही देवों पर छिड़क दिया। उसी समय ही तीनों देवता नवजात शिशु बन गए। उसके बाद देवी अनसुईया ने उन्हें दुग्धपान कराया। अत्रि ऋषि जब आश्रम लौटे तो तीनों शिशुओं को देखकर सारी बात समझ गए। सती अनसुईया की परीक्षा लेने आए। जब तीनों देवता अपने घर नहीं लौटे तो देवियों को उनकी चिंता सताने लगी। तब देवियां ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंची और सती अनसुईया से प्रार्थना की और पूछा कि उनके पति
परीक्षा लेने के लिए आए थे लेकिन घर नहीं लौटे। तब माता अनसुईया इशारा करती हैं कि जो पालने में झूल रहे हैं ना, भाई भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। आप अपने अपने पति को पहचान कर साथ ले जाइए। तो तीनों नवजात शिशु के रूप में थे। तब फिर माता से प्रार्थना की कि हमें इस रूप में हमारे पति वापस कर दो। तब माता ने जल छिड़का तो वो त्रिदेव अपने मूल रूप में आए। साथ ही देवी ने उनसे वर मांगा कि तीनों पुनः भगवान एक रूप में धरती पर अवतरित होंगे। और अज्ञान माह की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय ने धरती पर जन्म लिया और तभी से ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाने लगी। तो दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश का एकात्मक रूप है। उन्हें गुरुवंश का प्रथम गुरु, साधक, योगी और वैज्ञानिक माना जाता है। तो हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश की प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए ही भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया था, इसलिए उन्हें त्रिदेव का स्वरूप भी कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय के साथ हमेशा एक गाय और 4 कुत्ते रहते हैं। औदुंबर वृक्ष के समीप इनका निवास बताया गया है। भगवान दत्तात्रेय ने जीवन में कई लोगों से शिक्षा ली। दत्तात्रेय ने अन्य पशुओं के जीवन और उनके कार्यकलापों से भी शिक्षा ग्रहण की। दत्तात्रेय कहते हैं कि जिससे जितना गुण मिला है, उनको उन गुणों को प्रदाता मानकर उन्हें अपना गुरु माना है। उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सिंधु, पतंग, भंवरा, मधुमक्खी, हाथी, हिरण, मछली, पिंगला, क्रूर पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, शरकत, मकड़ी और भृंगी जैसे 24 गुरु बनाए। ऐसे हुए गुरु की संख्या। तो त्रिदेव ने एक बार सती अनसुईया की परीक्षा करना चाहा था और इसी उद्देश्य से वह तीनों देवी अनसुईया के पास आकर कहा कि वे उनका दूध पीना चाहते हैं। उनकी बातें सुनकर देवी अनसुईया मुस्कुराई और त्रिदेवी के ऊपर मंत्र पर चल छिड़क कर उनको 4-5 दिन के लिए बच्चे बना दिया। और एक के बाद एक त्रिदेवों को मात्र दूध पिलाने लगी। और इसी तरह ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर देवी अनसुईया के पुत्र बनकर रहने लगे। तो माँ की इच्छा के विरुद्ध वे तीनों अपने स्वरूप में आ नहीं पाए। इधर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती ने अपने अपने पति के संतान करते हुए अंत में देवी अनसुईया के आश्रम में आकर उनको देखा और देवी अनसुईया से त्रिदेवों को उनके स्वरूप में लाने के लिए प्रार्थना करने लगी। किंतु देवी अनसुईया अपने बच्चों को छोड़ने को तैयार ही नहीं। अंत में उन्होंने एक शर्त पर त्रिदेवों को उनके स्वरूप में लाने के लिए तैयार हुई। वो शर्त है कि त्रिदेवों को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और त्रिदेवों ने भी उनको ये शर्त मान ली। तो बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के उनके पुत्र के रूप में आविर्भाव हुआ। देवी अनसुईया के वही पुत्र भगवान दत्तात्रेय हैं। तो भारतवर्ष की सती साध्वियों और नारियों में अनसुईया का स्थान बहुत ऊंचा है। उनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा प्रेम से उन्होंने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। तो श्री लक्ष्मी जी, सरस्वती जी को अपने पति व्रत का बड़ा मान था। तीनों देवियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की और तो वे श्री लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। तो नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा। उन्होंने लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों के बाद आए, कहिए क्या हाल है। तो नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊँ, कुछ बताते नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहाँ मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुँचा तो मैं तो महर्षि की पत्नी अनसुईया जी के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता और कोई नहीं है। लक्ष्मी जी को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने पूछा, नारद क्या वे मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता हैं? नारद जी ने कहा, माता जी आप ही नहीं, तीनों लोकों में से कोई भी स्त्री
सती अनसुईया की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं है। इस प्रकार देवर्षि नारद ने सती और सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनसुईया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य कर दिया। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे। तीनों देव मुनिवेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम पर नहीं थे। तो अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों को क्या सती अनसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस सती अनसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया कि आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण नहीं कर रहे हैं? तो मुनियों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती अनसुईया सोच में पड़ गई। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वे बोली, मैं आप लोगों को निर्वस्त्र होकर आतिथ्य करूँगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है, तो आप तीनों 6 माह के बच्चे बन जाए। पतिव्रता का इतना कहना था कि त्रिदेव 6 माह के बच्चे बन गए। तो माता ने निर्वस्त्र होकर अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनसुईया वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। इधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आया ही नहीं, तो वो चिंतित हो गई। आखिर तीनों अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट गई। संयोग से वहीं नारद जी से उनकी मुलाकात हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों का पता पूछा। नारद ने कहा कि वे लोग तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। तो त्रिदेवियों ने अनसुईया जी से आश्रम में प्रवेश की आज्ञा मांगी। अनसुईया जी से उनका परिचय पूछा। त्रिदेवियों ने कहा, माता जी, हम तो आपके बहुए हैं, आप हमें क्षमा कर दें और हमारे पतियों को लौटा दें। अनसुईया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों पर जल चढ़क कर उन्हें उनका पूर्व स्वरूप प्रदान किया और अंततः तीनों त्रिदेवों की पूजा स्थिति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। तो ये जो उनके सतीत्व की परीक्षा की गई, अपने आप में बहुत उद्देश्यपूर्ण कथा है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ने ब्राह्मण के वेश में अति आश्रम में पहुंचे थे, साधु का वेश धारण करके, और ऐसी मांग रखी कि उसका दंड भी भुगतना पड़ा। निर्वस्त्र भोजन परस्ती के लिए कहा, अन्यथा भोजन का त्याग कर देने की बात कही। माता ने अपने सतीत्व को बल से जान लिया कि ये साधु के वेश में त्रिदेव है। तब उन्होंने अपने तपोबल से उनके छोटे बालक के रूप में परिवर्तित करके तब उन्हें भोजन कराया, दूध पिलाया, क्योंकि वो सभी शिशु हो गए। तो महर्षि ने त्रिदेवों की परीक्षा धैर्य को आजमा कर ली, जिसमें भगवान विष्णु की छाती पर लात मारकर विष्णु को ध्यान करवाया कि महर्षि आया और तुम लक्ष्मी संग बैठकर स्वागत रहे हो। ये एक दूसरी कथा है जिसको इसे जोड़ दिया गया है। बाकी ये सती अनसुईया वाला प्रसंग वास्तव में इस कथा का आधार है, क्योंकि त्रिदेव ने सती अनसुईया की परीक्षा इसी तरीके से ली थी और इस परीक्षा में सती अनसुईया जी बिल्कुल सफल रही। धन्यवाद।